श्री सीताराम। आज आप सभी दर्शकों के बीच ऋण संबंधी एक ऐसे तीव्र उपाय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, क्योंकि आज के इस भागा दौड़ के समय में और कंपटीशन के समय में अधिकतर लोग ऋण को लेकर बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं। यहाँ तक कि मनोस्थिति ऐसी आ गई कि डिप्रेशन तक में जा रहे हैं लोग, आत्महत्या तक करने को मजबूर हो रहे हैं। बिल्कुल इन चीज़ों की तरफ न सोचिए, वो कोई हल नहीं है, क्योंकि आप अपने पीछे उससे बड़ा नुकसान छोड़ के जा रहे हैं। तो ऋण कैसे उतरेगा? ऋण तभी तो उतरेगा जब आपके पास धनार्जन होगा, कहीं से धनागमन होगा, धन आएगा, धन का आगमन होगा, तभी तो आप ऋण से निजात पा पाएंगे। तो इस श्रृंखला में मैं आपको दो चीज़ें कंबाइन करके एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूँ जो मैंने स्वयं पे कई लोगों पे रिसर्च कराई और इसके मैंने बिल्कुल सफल परिणाम पाए और लोगों के लाखों रुपए के ऋण उतरते हुए मैंने देखे इससे। हालांकि जो पूरी हताशा में थे, बिल्कुल ये उम्मीद छोड़ चुके थे कि मैं कभी इस नर्क से बाहर आऊँगा, क्योंकि ऋण एक नर्क से की तुलना में जाता है। अगर उसकी संज्ञा दी जाए तो नर्क पूरा जीवन, पूरा परिवार त्रस्त रहता है। तो आपको प्रयोग क्या करना है? प्रति मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए, हनुमान जी को दर्शन करिए। पहले दिन हनुमान जी को एक लंगोट, खड़ाऊ, एक झंडा और पंडित जी को वहाँ पे अगर मंदिर में दे सके तो आप चूल्हा चढ़ा सके तो अति उत्तम, वरना किसी पंडित जी को क्या कहते हैं, देसी घी और पारे का सिंदूर और कुछ दक्षिणा, ये उनको दे दें कि आप मंगलवार का दिन है, आप हनुमान जी को चोला अर्पित कर दीजिएगा। यदि वो चोला चढ़ा चुके हैं तो भी आपने जो सामग्री दी वो हनुमान जी के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, आपका ये कार्य पूर्ण हुआ। और आपको मैंने बताया शायद कि लड्डू का भोग लगाना है, बेसन के लड्डू का। उसके बाद आप संकल्पित पाठ कम से कम 41 दिन मंगलवार से शुरू करें और इसको चलने दें 41 दिन तक। तो बिल्कुल ब्रेक डाउन आपको करना ही नहीं है। आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना है और पहले 5 बार गणेश जी का नाम अवश्य ले लें, श्री सदगुरुदेवाय का नाम अवश्य ले लें, या अगर आपके गुरु नहीं है तो भोले बाबा का नाम आप ले लें। पंचाक्षरी मंत्र का आप जब मन में कर लें, तेज आवाज में नहीं करना है। उसके बाद कम से कम 5 पाठ ऋण मोचन मंगल स्तोत्र के अवश्य सुनाएं और उसके बाद कम से कम 7 पाठ श्री सूक्त के संपुटित। तो संपुटित पाठ में ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम माता महालक्ष्मी नमः। फिर आता है दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मधुमती शुभाम ददासी। फिर हरि ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतिस्थजाम चंद्राम हिरण्यम लक्ष्मीम जात वेदो मावः। दारिद्र दुख भय हारिणिका तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्र चित्ता। इस तरीके से संकल्पित पाठ चलेगा। 7 पाठ इसके और 5 पाठ ऋण मोचन मंगल स्तोत्र के, क्योंकि श्री सूक्त आपके पास धनागमन का रास्ता खोलेगी और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ आपको ऋणों से मुक्ति दिलाएगा। इस प्रयोग को आप करें। मैं तो 41 दिन कर रहा हूँ, लेकिन आप ज़्यादा संकट में घिर गए हैं तो कहीं इधर उधर बैठ के सोचने से अच्छा कि आप ईश्वर की शरण में चले जाए ना। मात्र 45 मिनट की ये पूजा है, तो 45 मिनट आप ईश्वर के समक्ष बैठे, इसी बहाने कम से कम धर्म हो रहा है। बिल्कुल निश्चित आपको लाभ मिलेगा और आप ऋण से तो उभरेंगे ही उभरेंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि 1 वर्ष तक आपने श्री सूक्त का पाठ कर लिया, आप ऋण से मुक्त हो जाइए। आपको लगे मैं ऋण से मुक्त हो चुका हूं और जीवन में ऋण नहीं चाहता हूं, आप एक पाठ करते रहें ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का, लेकिन श्री सूक्त न छोड़ें। और यदि आपने नियमित 1 वर्ष तक श्री सूक्त का अखंडित पाठ कर लिया तो आपके पास धन आने के मार्ग बनेंगे और माता लक्ष्मी की कृपा से धन, यश, वैभव, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा
ये सब आपके पीछे चलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को श्री सीताराम एक बार करें जरूर। और विषय वस्तु या मेरे ये प्रयोग जो मैं बताता हूँ अपने रिसर्च के आधार पे, अगर ये आपको अच्छे लग रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करें, और जो भी संकट में उलझा हो उसको ये जरूर भेजें कि वो इसका पूर्ण लाभ उठा सके। बहुत चमत्कारिक चीज़ है ये। श्री सीताराम।